हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम धारचूला। तो कल नाइट में हम 11 बजे के करीब धारचूला आ गए थे। तो ये होटल है आदिकला जिसमें हमने कल स्टे किया था। इसमें जो रूम का प्राइस है वो आपका 1000 से 2000 के बीच है। तो वो कल रात आए थे, थोड़ा थके भी हुए थे, सुबह परमिट वगैरह बनवाने में लगे हुए थे, तो हमने परमिट बनवा लिया है। फिर हम कल निकलेंगे आदिकला सोम पर्वत के लिए। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं एसडीएम ऑफिस, पूरी जानकारी देते हैं कि इनर लाइन परमिट बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस तरह से आपका इनर लाइन परमिट बनता है। बाकी यहाँ पे जो गाड़ी है वो अगर आप जाते हैं गाड़ी से, उसका क्या किराया रहता है धारचूला से आदिकला सोम ओम पर्वत के लिए। बाकी आपको यहाँ पे रूम वगैरह है 1000 से 2000 के बीच मिल जाएगा। रूम काफ़ी अच्छे हैं और सारी फैसिलिटी आपको रूम के अंदर मिल जाती है। तो अभी आपको लेके चलते हैं इनर लाइन परमिट की जानकारी देते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे। तो इस समय मैं हूँ धारचूला में। यही वो मुख्य पड़ाव है जहाँ से आप आदिकला सोम पर्वत के लिए निकलते हैं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं आपको एसडीएम ऑफिस और आपको देते हैं इनर लाइन परमिट की इन्फॉर्मेशन कि आपको आदिकला सोम पर्वत की यात्रा करने के लिए जो इनर लाइन परमिट बनता है उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस तरह से आप इनर लाइन परमिट बनवा सकते हैं। तो इस समय मैं पहुंच चुका हूँ न्यायालय कार्यालय उपजिला मजिस्ट्रेट धारचूला। तो यहाँ सबसे पहले पहुंच के आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना होता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्म किस तरह का होता है और आपको क्या क्या डिटेल उसमें फिल करनी होती है। तो इनर लाइन परमिट बनवाने के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपको फिल करना होता है और इसमें आपका एक एफिडेविट लगता है। ठीक है, और बाकी अगर आपको लग रहा है थोड़ा हार्ड है इनर लाइन परमिट बनवाना, तो आप इनसे कांटेक्ट करके आपका सारी डिटेल्स वगैरह जो है इनर लाइन परमिट के लिए फिल कर देंगे। आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म और एफिडेविट लेके आपको फिर जाना होता है नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल जहाँ से आपका होता है मेडिकल फिटनेस। उसके बाद मिलता है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट। तो यहाँ से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अप्रॉक्स 1 किलोमीटर के करीब है, तो आप इजीली वॉक करके भी जा सकते हैं। तो यही वो रास्ता है जहाँ से आप जाते हैं एसडीएम ऑफिस और यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह मिलना होता है। तो अभी आपको लेके चलते हैं सरकारी हॉस्पिटल। तो ये है जाने का रास्ता है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो जो टैक्सी का किराया होता है 6 पर्सन का वो 20,000 होता है। अगर आप सिंगल टैक्सी से जाना चाहते हो अप्रॉक्स 5000 के करीब किराया होता है। ये आपको धारचूला से टू आदिकला सोम पर्वत के दर्शन करा के वापसी धारचूला छोड़ते हैं। तो ये सारी टैक्सी लगी हुई है। धारचूला टू आदिकला सोम पर्वत जो टैक्सी जाती है धारचूला से, उसमें आपका फूड और स्टे इंक्लूड नहीं होता है, उसके लिए आपको अलग से पे करना होता है। अभी मैं आया हूँ उप जिला चिकित्सालय धारचूला, जिला पिथौरागढ़। तो यहाँ से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होता है। तो यहाँ पे आप जब जाते हैं हॉस्पिटल में तो आपकी फ़िटनेस वगैरह चेक करते हैं कि आप आदिकला सोम पर्वत की यात्रा के लिए प्रॉपर फिट हो और आपको कोई भी मेडिकल हेल्थ इशू नहीं है। तो अभी आपको लेकर चलते एक बार अंदर से व्यू दिखा देते हैं हॉस्पिटल का। तो यहाँ पे हॉस्पिटल ओपन की जो टाइमिंग होती है वो 9 से 12 होती है और 9 से 12 के बीच आप अपना इनर लाइन परमिट के लिए यहाँ पे आप आते हैं। तो मेडिकल आपका चेकअप होता है, आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है और उसके बाद आपको यहाँ से फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है। टोटल जो कॉस्ट आती है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के लिए 180 रुपीज़ के करीब कॉस्ट आती है। इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, आदिकला सोम पर्वत की जो यात्रा है वो मई से अक्टूबर तक चलती है। इसका जो बेस्ट टाइम होता है वो आपका होता है मई और सितंबर अक्टूबर। तो ये है गांधी चौक, यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना होता है स्टेशन जाने के लिए। तो यहाँ से इजीली वॉक करके आप जा सकते हैं। यहाँ से जो डिस्टेंस है अप्रॉक्स 300 मीटर के करीब होगा। तो पुलिस स्टेशन में पहुँच कर आपको वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन करानी होती है। दैन उसके बाद आपको जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म और आपका एग्रीमेंट प्लस आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब स्कैन करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। वेबसाइट जो है मैं आपको लिंक के अंदर शेयर कर दूंगा। तो आप यहाँ से किसी लोकल से भी अपलोड करा सकते हैं, खुद से भी आप अपलोड कर सकते हैं। दैन उसके बाद एसडीएम ऑफिस से इनर लाइन परमिट जो है वो अप्रूव होता है।
देन उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपनी जो यात्रा है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है धारचूला का पुलिस स्टेशन। यहाँ से आपको पुलिस वेरिफिकेशन करानी होती है। देन उसके बाद आपको जो सारे जो डॉक्यूमेंट है स्कैन करके वेबसाइट है, वेबसाइट का मैं लिंक नीचे दे दूँगा, उस पर स्कैन करके आपको अपलोड करने होते हैं। देन उसके बाद आपको एसडीएम ऑफिस से जब आपका इनर लाइन परमिट अप्रूव हो जाता है उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही वो रास्ता है जिससे आप इंडिया से नेपाल के लिए जाते हैं। आगे वीडियो अलाउ नहीं है तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता। ठीक है, इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। तो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं, इसी ब्रिज से होते हुए हम आए थे इंडिया से नेपाल। और भाई आप काली नदी का फ्लो देखो किस रफ्तार से भर रही है। तो इस समय मैं हूँ नेपाल में, सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो आप धारचूला से ईजिली वॉक करके आ सकते हैं नेपाल घूमने के लिए, वो भी विदाउट आपका पासपोर्ट। ये जो रास्ता ही जाता है काली मंदिर के लिए, आपके जो सामने ये है काली नदी और उस तरफ जो है वो है इंडिया, और मैं अभी जो हूँ वो हूँ नेपाल में। तो नेपाल में इस जगह को बोला जाता है धारचूला और इंडिया के अंदर इस जगह को बोला जाता है धारचूला। कुछ फेमस प्लेसेस है ऑफ नेपाल, और यहाँ से डिस्टेंस भी लिखा हुआ है कि कौन सा, जैसे यहाँ से काठमांडू पशुपतिनाथ है वो 974 किलोमीटर है, और भी बहुत सारी जगह है आपको दिखाते हैं पर। सो ये है नेपाल की मार्केट, और काफ़ी अच्छी मार्केट है। है नेपाल की, आपको यहाँ पे शूज़ वगैरह, कपड़े और भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो भी सामान है सारा मिल जाएगा। अभी हमने यहाँ पे टी शर्ट की एक कॉस्ट कंफर्म की थी, जो टी शर्ट की कॉस्ट थी वो अप्रॉक्स 800 रुपये के करीब थी। तो इस समय मैं हूँ नेपाल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइम है 7:01 है, लेकिन आप अगर इस मोबाइल में चेक करोगे इंडिया का टाइम दिखा रहा है 6:40। भाई यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है नेपाल में 7:01 और इंडिया में जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:45। तो टोटल जो डिफरेंस है इंडिया और नेपाल के टाइम में वो 15 मिनट का है। इंडिया से नेपाल घूमने आते हैं तो ये जो गेट ओपन होता है सुबह 6 बजे गेट ओपन होता है और शाम के 7 बजे गेट बंद हो जाता है। तो अगर आप नेपाल घूमने का प्लान कर रहे हैं, कभी इन फ्यूचर आते हैं तो ध्यान रखें कि जो गेट है वो सुबह 6 बजे ओपन होता है और शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। तो 7 बजे से पहले आपको नेपाल छोड़ के इंडिया में जाना होता है।